Hello my dear all friends, नमस्कार, most वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन बेसिक मीडियम। तो हम जो है आज केमिकल इक्वेशनों को कैसे बैलेंस करेंगे इसके बारे में देखेंगे, और वो भी आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा, बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और वो भी देखेंगे हम बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम का मतलब है आपका कोई इक्वेशन दिया गया होगा, आपका OH माइनस होगा, या OH माइनस नहीं है तो आपका NaOH या KOH होगा, एक होगा कोई बेस। तो यदि बेस है तो बेसिक मीडियम में उसे हम केमिकल इक्वेशनों को कैसे बैलेंस करते हैं इसे हम लोग देखते हैं बिल्कुल इजी वे में। आप देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजों को यहां हम डिस्कस करते हैं। जैसे ये हमारा एक इक्वेशन है, ब्रोमीन OH माइनस इज इक्वल टू आपका ब्रोमाइड आयन, और प्लस है आपका ब्रोमेट आयन, और प्लस है आपका दिया गया है H2O। ये आपका केमिकल इक्वेशन है। तो पहला काम, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को छोड़ करके सारे एटमों का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर आप लिख लीजिए। तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में कोई भी कंपाउंड, ये कोई भी होगा मॉलिक्यूल, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर, उसमें एटम की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। यहां आपका लिखा है -1, 3 2 जाए आपका 6, 6 में से 1 आप माइनस कर देंगे, प्लस आ जाएगा आपका 5। इसके बाद जो है आपका पहला काम होगा 2 हाफ इक्वेशन आप लिखेंगे, 2 हाफ इक्वेशन लिखेंगे, और हाफ इक्वेशन में उनको लिखेंगे जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग होगा। अब यहां केवल एक ही मॉलिक्यूल है, ब्रोमीन। तो ये आपका जो ब्रोमीन है ये कन्वर्ट हो रहा है ब्रोमाइड आयन में। 0 से आपका -1 हो रहा है। 0 से -1 का मतलब है यहां पर डिक्रीजमेंट है ऑक्सीडेशन नंबर में, और ऑक्सीडेशन में यदि डिक्रीजमेंट है तो इस रिएक्शन को कहा जाता है रिडक्शन रिएक्शन। तो यहां पर 0 से -1 ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो इसके सामने आप लिख लेते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन रिएक्शन को। क्यों? 0 से -1, 1 यूनिट की डिक्रीजमेंट, देन रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। दूसरा काम में आप चलिए, यही आपका ब्रोमीन ही है, और ये कन्वर्ट हो रहा है BrO3 नेगेटिव में। तो यहां से आपका ये जो ब्रोमीन है ये कन्वर्ट हो रहा है 45 में, और यहां है आपका इंक्रीजमेंट, और यदि इंक्रीजमेंट तो नाम होगा आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देन रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एक होगा आपका रिडक्शन रिएक्शन, तो अदर होगा आपका रिडक्शन रिएक्शन जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग है। 0 से -1 कमी रिडक्शन रिएक्शन, 0 से आपका 0 से यहां निकाला गया +5 तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आपने लिख लिया, तो अब इसके बाद दूसरा काम, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी एटमों को हम इक्वल नंबर से, उचित नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां ब्रोमीन 2 है, इसलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट वाले इक्वेशन इसे मान लेते हैं आप फर्स्ट है, इसे कह लेते हैं सेकेंड है।
तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ब्रोमीन यहां भी और 2 ब्रोमीन यहां बैलेंस हो गया। अब देखिए इधर आपका 1 निगेटिव चार्ज है, बट 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 माइनस है। जिस तरफ है आपका माइनस चार्ज ज्यादा होगा उसके अपोजिट में उतने इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दोगे, तो ये 2 निगेटिव ये और 2 ये इक्वल हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपका बैलेंस्ड है। अब बात है आप करेंगे सेकेंड की, तो यहां भी ब्रोमीन 2 है, इसलिए आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रोमीन ब्रोमीन इक्वल हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने का रूल ध्यान देंगे, जिस तरफ जितने ऑक्सीजन मैक्सिमम होंगे ज्यादा होंगे उधर उतने मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे वाटर का। तो 3 2 जा 6 से आपका ऑक्सीजन इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इधर ही आप 6 मॉलिक्यूल H2O का ऐड कर देंगे और जितना आपने इधर ऐड किया है उसके जस्ट डबल, माने 6 2 जाए आपका 12 OH माइनस आयन इसके अपोजिट में ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ब्रोमीन ब्रोमीन 2, 6 ऑक्सीजन और 6 12 ऑक्सीजन और 12 हाइड्रोजन, तो 6 2 जा 12 हाइड्रोजन, सारे एटम बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करने का रूल, जिस तरह जितना ऑक्सीजन ज्यादा उधर है उतना वाटर मॉलिक्यूल का, और इसके अपोजिट में इसके जस्ट डबल हाइड्रोक्सिल आयन ऐड कर देंगे। अब इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, 2 यहां माइनस है और यहां 12 माइनस है, तो इधर बढ़ रहा है 10 माइनस, इसलिए इसके अपोजिट में आप 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। यही आप दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे, जो आएगा बैलेंस इक्वेशन होगा। बट यदि इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है तो आप उचित नंबर से मल्टीप्लाई करिए। यहां 10 है यहां 2, इसलिए फर्स्ट वाले में 5 से मल्टीप्लाई, इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया 10 इलेक्ट्रॉन प्लस है आपका 5 ब्रोमीन प्लस एरो के इधर वाला इधर ही रहेगा 12 OH माइनस और प्लस है आपका ब्रोमीन, और यहां चलिए 5 का मल्टीप्लाई 10 ब्रोमाइड आयन, और इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं, ये 2 ब्रोमेट आयन 6 H2O और प्लस है आपका 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो जाएगा, जो आ गया उसे आप लिख लीजिए। 5 ब्रोमीन यहां है, 1 मॉलिक्यूल यहां है, तो हो गया है आपका 6Br2 और प्लस 12 OH माइनस इज इक्वल टू यहां हो गया है आपका 10 ब्रोमाइड आयन प्लस 2BrO3 माइनस और प्लस है आपका 6H2O। ये भी आपका 2 से बैलेंस 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आप यही लिख सकते हैं बैलेंस इक्वेशन, या इसको कह लीजिए 6 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका हो जा रहा 3 ब्रोमीन ब्रोमीन और प्लस है आपका 6 OH माइनस इज इक्वल टू 5 ब्रोमाइड आयन ब्रोमेट आयन और 3H2O। और ये जो आपके दोनों आए यही बताता है आपका कि ये है आपका बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये है आपका बैलेंस्ड इक्वेशन, देख लीजिए क्या बैलेंस है। 6 2 जा 12 ब्रोमीन, यहां 10 और यहां 2 12 हो गया, 12 ऑक्सीजन 6 यहां 6 यहां 12 ऑक्सीजन 12 हाइड्रोजन 6 2 जा 12 हाइड्रोजन, यहां 2 निगेटिव है यहां 10 निगेटिव है, 2 और 10 12, यहां भी आपका 12 निगेटिव है, इसलिए ये इक्वेशन है आपका बैलेंस्ड है। यहां चलिए 6 ब्रोमीन 5 और 1 6, 6 ऑक्सीजन 3 3 6, 6
तो इस प्रकार से इजी तरीके से पहला काम, सारे एटमों का हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके उसके ऊपर आप ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए और लिखने के बाद दो हाफ इक्वेशन बनाइए जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट होगा ऑक्सीडेशन, जिसमें डिक्रीजमेंट होगा रिडक्शन। एटमों को हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ करके इस ब्रोमीन को जैसे उचित नंबर से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। लास्ट में दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो, इक्वल हो, अगर नहीं है तो उचित नंबर से मल्टीप्लाई करके आप जो है ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे। जो आ जाएगा वो आपका होगा बैलेंस्ड इक्वेशन और इसको आप चेक कर लेंगे कि क्या सारे एटम, सारे मॉलिक्यूल बैलेंस्ड है कि अदरवाइज नहीं है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि दिया गया इक्वेशन जो है हमारा वो बैलेंस है। दूसरी चीज, ये जो इक्वेशन आपका मिल रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसे कहा जाता है आपका आयनिक रिएक्शन है। यदि इसे आप मॉलिक्यूल में बदलिए, ये है आपका ब्रोमीन, कोई बेस जैसे यानी OH इज इक्वल टू, ये है आपका ब्रोमाइड आयन, तो यहां आप लिख लेंगे NaBr और ये हो जाएगा NaBrO3 और प्लस है आपका H2O। ये जो रिएक्शन है इसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो कभी कभी आता है चेंज द आयनिक इक्वेशन इनटू मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बैलेंस से अभी हमने किया था तो इसे हम बैलेंस कर लेंगे, उससे नहीं मतलब, बट जितने माइनस चार्ज है इसका मतलब है इतना प्लस वाला एटम इसमें अटैच्ड है। 1 माइनस तो 1 प्लस, 1 माइनस है तो इसका मतलब 1 प्लस। जितने माइनस चार्ज होंगे उतने प्लस वाले एटमों को ऐड कर देना है, चाहे Na होगा और चाहे K होगा, NaOH या KOH दोनों आपका बेस है। बट यहां जो है ब्रोमीन रिएक्शन करता है हॉट एंड कंसंट्रेट NaOH से, तब ये जाकर के आपका सोडियम ब्रोमेट बनता है। तब आपका क्या बनता है? सोडियम ब्रोमेट। यदि आपका ब्रोमीन हो और NaOH से ही रिएक्शन हो, बट ये आपका डाइल्यूट और कोल्ड हो, तो ये आपका NaBr बनेगा, बट NaOBr बनेगा और H2O, इसका नाम होगा सोडियम हाइपोब्रोमाइड। सोडियम हाइपोब्रोमाइट है। ये क्या है? सोडियम हाइपोब्रोमाइट बन जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों रिएक्शन। तो बैलेंसिंग में जो रिएक्शन दिए जाते हैं ये जनरल रिएक्शन नहीं रहते, ये काफी इंपॉर्टेंट भी रहते हैं। आयनिक को आप मॉलिक्यूल में चेंज कीजिए, मॉलिक्यूल को आयनिक में चेंज कीजिए, जितने माइनस रहेंगे उतना कोई प्लस वाला एटम ऐड कर देंगे तो आपका आयन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मॉलिक्यूल में। तो ये आपको मिलता है बैलेंस इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन बेसिक मीडियम। सेकेंड की हम बात करते हैं, कैसे बैलेंस किया जाए आपका बेसिक मीडियम में केमिकल इक्वेशनों को। ये है आपका PH3, यहां ऐसे लिख लिया जाए P प्लस OH माइनस इज इक्वल टू PH3 प्लस H2PO2 माइनस प्लस H2O। तो इसको हमें बैलेंस करना है। तो देखते हैं कैसे केमिकल इक्वेशनों को बैलेंस किया जाए। कोई भी अकेले होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, हाइड्रोजन का +1,
तो फास्फोरस का निगेटिव में 3, यहां 2 2 जा 4, 4 हो गया, 2 माइनस किया, 2 बचा उधर, +1 निकाल लीजिए इसका, 2 + x -4 इक्वल टू -1। तो ये आ गया है आपका 2 + x -4 इक्वल टू -1। तो ये आपका 2 डिवाइड हुआ x इक्वल टू +2 -1 इक्वल टू +1 आ गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो फास्फोरस से हमें मतलब है, यहां 0 से आपका बदल रहा है -3 में। तो पहला काम करते हैं, 2 इक्वेशन बनाएंगे जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होगा। P आपका कन्वर्ट हो रहा है, ये केवल बेसिक मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। P कन्वर्ट हो रहा PS3 में, 0 से -3 कमी है, और यदि कमी है तो ये रिएक्शन होगा रिडक्शन। तो यहां लिख लेते हैं रिडक्शन रिएक्शन। इक्वेशन फर्स्ट, 0 से -3 3 इकाई की कमी है, 3 यूनिट की डिक्रीजमेंट है, तो रिडक्शन हो गया। इसको बैलेंस करिए। अब देखिए यहां PP बराबर है, हाइड्रोजन 3 बढ़ गया है। जिस तरफ जितने हाइड्रोजन मैक्सिमम होंगे उसके अपोजिट में उतने वाटर। ध्यान देंगे, ये हाइड्रोजन हम बैलेंस कर रहे हैं, नॉट ऑक्सीजन। जिस तरफ जितने हाइड्रोजन ज्यादा उसके विपरीत में उतना एंटी में मॉलिक्यूल वाटर का, और इसी के बराबर इसके अपोजिट में उतना OH- बैलेंस हो जाएगा। 3 हाइड्रोजन 3 6, 3 2 जा 6, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिस तरफ जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटम ज्यादा होंगे, हाइड्रोजन के एटम ज्यादा होंगे, उसके अपोजिट में उतने वाटर मॉलिक्यूल के ऐड करेंगे, और इसके अपोजिट में उतने ही मॉलिक्यूल हाइड्रोक्सिल आयन के बराबर होगा। 3OH- है, इधर कुछ नहीं है, इसलिए आप 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस, P आपका कन्वर्ट हो रहा है H2PO2- में। आप यहां ध्यान देंगे, P और P बराबर। अब रूल से चलिए, जिस तरफ जितने ऑक्सीजन बराबर, जितने ऑक्सीजन ज्यादा होंगे उधर है उतना मॉलिक्यूल H2O, और इसके अपोजिट में इसके जस्ट डबल हाइड्रोक्सिल आयन। देखते चलिए, ध्यान देंगे, 2 ऑक्सीजन ज्यादा, भी हम हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं। 2 ऑक्सीजन ज्यादा है तो इधर है इतना वाटर मॉलिक्यूल का, और इसके अपोजिट में आपका इसके जस्ट डबल हाइड्रोक्सिल आयन। इसमें हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया था, यहां भी हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं। ऑक्सीजन बैलेंस, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 2 4। इस हाइड्रोजन को बैलेंस करिए, जिस तरफ जितने हाइड्रोजन ज्यादा उसके अपोजिट में उतना वाटर का मॉलिक्यूल, और इसी के बराबर इसके अपोजिट में आप जोड़ेंगे हाइड्रोक्सिल आयन। ध्यान देंगे, 0 से +1 इंक्रीजमेंट है, तो ये होगा आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये होगा आपका इक्वेशन सेकेंड। ये भी बैलेंस है, आयन देख लीजिए, 2 और 1 -3, और यहां 4, इसलिए आप इधर जो है 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे, बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा इस इक्वेशन में आप ध्यान देंगे, क्या है आपका, इसको ना देख करके हम इसी रिएक्शन को फिर से देख रहे हैं। ये रिएक्शन जो है हम फिर से लिख रहे हैं, P = H2PO2 एक निगेटिव, और ये हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन। बैलेंस किया जाए, फिर से थोड़ा दिमाग लगाइए। P1 दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, तो बेसिक मीडियम में कहीं भी OH माइनस जो ऐड किया जा सकता है, दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन बैलेंस, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये अगर आप सोच ले जाते हैं तो दी बेस्ट है। 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। इधर 2 निगेटिव है, इधर 1 है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। और अगर ऊपर वाला आप देखें तो 2H2O 2H2O कैंसिल होगा, 4H2O और 2OH इधर आएगा, माइनस होगा, यही बचेगा, और आपका 1 इलेक्ट्रॉन यही फिर आएगा। तो चाहे आप ऊपर वाला कर लीजिए बाई रूल, या आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में आपका करेक्ट होगा। लास्ट में इलेक्ट्रॉन यहां 3 है, यहां 1 है, 3 से मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन में, फर्स्ट में नहीं। तो यहां पर आपका कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है। 3 इलेक्ट्रॉन 3H2O प्लस P, इसमें चले आइए, इसको ना लिखिए, ये लिखा जाए, ये अथवा हमने लिख लिया है। इसमें 3 का मल्टीप्लाई है, 6OH माइनस प्लस 3P इज इक्वल टू, इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं है, PS3 फास्फीन गैस है, 3 हाइड्रोक्सिल आयन प्लस, इसमें 3 का मल्टीप्लाई H2PO2 माइनस और 3 इलेक्ट्रॉन डिवाइड कैंसिल होगा। 3H2O इधर है, उधर कोई H2O नहीं, 3 यहां 1 यहां 6OH यहां 3OH माइनस कर लेंगे, तो ये हो गया है आपका 3H2O प्लस 3P और 1P 4P प्लस 6OH 3 इधर ले आइए, माइनस होगा, 3OH माइनस इज इक्वल टू PH3 प्लस 3H2PO2 माइनस। ये जो आपका आया, आप देखिए ये बैलेंस है, 6 हाइड्रोजन और 3 9, तो 3 2 जा 6 और 3 9 बैलेंस। ऑक्सीजन 3 3 6, यहां भी 3 2 जा 6, 4P 1 यहां 3 यहां 4P, आपका सारा एटम बैलेंस आयन। यहां आपका 3 माइनस, यहां भी 3 माइनस, देन बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये आपका आ गया बैलेंस इक्वेशन। तो ऐसे आप इजीली बैलेंस कर सकते हैं। थोड़ा सा ये आप देखिए स्टेप बाय स्टेप, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन 2 इक्वेशन बनाइए, जिनमें इंक्रीजमेंट ऑक्सीडेशन डिक्रीजमेंट रिडक्शन नंबर उचित नंबर से एटम को मल्टीप्लाई कर लीजिए। जिस तरफ जितने ऑक्सीजन ज्यादा होंगे उधर है उतना वाटर, और उसके अपोजिट में जस्ट डबल हाइड्रोक्सिल आयन। बट जितना जिधर हाइड्रोजन ज्यादा उसके अपोजिट में उतने वाटर, और उसके अपोजिट में उतना हाइड्रोक्सिल आयन। तो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को बैलेंस करने के अलग अलग रूल्स हैं। तो ये रहा आपका बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस किया जाता है केमिकल इक्वेशनों को। ये भी जो इक्वेशन लिखा गया है ये आपका काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको यदि मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाए तो आप देख सकते हैं, ये है P प्लस OH माइनस, तो यहां हम लिख लें NaOH प्लस H2O इज इक्वल टू PS3 H2PO2 और प्लस H2O। यहां आप ध्यान देंगे Na है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, NaH2PO2, और यहां होता है आपका
प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस की उपस्थिति में यदि आपका ये है आपका व्हाइट या येलो फास्फोरस को यानी OH के विलयन के साथ यानी सॉल्यूशन के साथ हीट कर दिया जाए तो ये आपका बन जाता है फास्फीन गैस और सोडियम हाइपोफास्फाइट बनता है। तो सोडियम हाइपोफास्फाइट बनता है, बैलेंस कर लेंगे, अभी हमने बैलेंस किया था। तो सोडियम हाइपोफास्फाइट फास्फीन गैस बनता है और ये फास्फीन गैस प्रिपरेशन की लेबोरेटरी प्रोसेस है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इनर्ट गैस के प्रेजेंस में यदि व्हाइट या येलो फास्फोरस को यानी एक सॉल्यूशन के साथ हीट किया जाए तो लैब में फास्फीन गैस बनता है और ये आपका आयनिक रिएक्शन है और ये आपका मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो आयनिक चेंज इनटू मॉलिक्यूलर रिएक्शन आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 4p जो लिखा है इसे P4 भी लिखा जाता है। आप ध्यान देंगे ये व्हाइट या येलो फास्फोरस है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। आप देख सकते हैं आयन को कैसे कन्वर्ट करेंगे मॉलिक्यूल में। OH पे 1 निगेटिव चार्ज है, 1 पॉजिटिव आ गया, 1 यहां निगेटिव है, 1 पॉजिटिव वाला सोडियम आ गया। बाकी हमने बैलेंस किया हुआ है, आप देख सकते हैं।